हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कवि धूमिल जी द्वारा रचित उनकी एक कविता जिसका शीर्षक है धूमिल की अंतिम कविता से कुछ लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को लेकर उपस्थित हूँ। आज इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बतला देना चाहती हूँ कि वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत जो बच्चे क्लास 11 और 12 में पढ़ते हैं और जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, उनके सिलेबस से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है। क्लास 11 के बच्चों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट है और क्लास 12 के बच्चों के लिए थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो बच्चे वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत क्लास 9 और 10 में पढ़ते हैं, साथ ही जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, उनके लिए भी प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है, तो प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। तो चलिए आरंभ करती हूँ कवि धूमिल जी द्वारा रचित कविता जिसका शीर्षक है धूमिल की अंतिम कविता से संबंधित कुछ लघुत्तरीय प्रश्न और उसके उत्तर। देखिए, प्रश्न: कवि धूमिल द्वारा रचित धूमिल की अंतिम कविता उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? उत्तर है कवि धूमिल द्वारा रचित धूमिल की अंतिम कविता उनके काव्य संग्रह कल सुनना मुझे में संकलित है। अगला प्रश्न: प्रस्तुत कविता की भाषा शैली कैसी है? उत्तर है प्रस्तुत कविता की भाषा सहज, सरल, प्रभावोत्पादक, खड़ी बोली हिंदी है। यह कविता प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। अगला प्रश्न: शब्द किस तरह कविता बनते हैं, इस पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है साधारणतः लोग यह समझते हैं कि सुंदर शब्दों के मेल से एक सुंदर कविता बनती है, परंतु यह सत्य नहीं है। जब जीवन का गहरा दर्द, शोषितों की पीड़ा, व्यथा सामने आती है और कवि उन व्यथा को हृदय से महसूस करते हैं, तब कवि के कंठ से कविता का जन्म होता है। कविता के प्रत्येक शब्द में कवि का अनुभव, कष्ट, संघर्ष तथा समाज की सच्चाई छिपी होती है। यही कारण है कि कविता को पढ़ते समय हमें सिर्फ शब्दों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन शब्दों में निहित भावों तथा कवि के विचारों को भी महसूस करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी किसे कहा गया है, या कौन आदमी अक्षरों के बीच गिरा हुआ है? कवि ने ऐसे आदमी के बारे में क्या बतलाया है? उत्तर है आम आदमी यानी जनता को अक्षरों के बीच गिरा हुआ आदमी कहा गया है, जो गुलामी व लाचारी का शिकार है, जिनका लगातार शोषण हो रहा है। अगला प्रश्न: आदमी को पढ़ो से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर: आदमी को पढ़ो से कवि का अभिप्राय है मनुष्य के दुख, कष्ट, व्यथा को समझना, उसे हृदय से महसूस करना। यानी आदमी को जब पढ़ने की बात हो रही तो इसका मतलब क्या है कि आदमी के हृदय में निहित जो दुख, व्यथा, कष्ट है, इसे गहराई से समझना, इसे हृदय से महसूस करना। अगला प्रश्न: लोही की आवाज किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है लोही की आवाज मेहनत, परिश्रम करने वाले लोगों के श्रम का प्रतीक है। प्रश्न: मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग पंक्ति के माध्यम से कवि धूमिल जी क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर क्या है? देखिए, आम आदमी के मेहनत करने पर जो पसीना निकलता है वह मिट्टी में गिरता है। यही है मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग। जैसे कहा जाता है, किसान या मजदूर ने खून पसीना एक कर दिया, यानी जी तोड़ मेहनत करना। इसके साथ ही कवि यह भी कहना चाहते हैं कि यह शोषण का आतंक है। आप लोगों ने मुहावरा सुना ही है, खून पसीना एक करना, यानी जी तोड़ मेहनत करना। तो यहाँ पर इसी बात को बतलाया गया है कि मजदूर वर्ग कहिए या गरीब दलित जो है वह क्या करता है, जी तोड़ मेहनत करता है। उसका पसीना जो है खून बनकर कहाँ गिरता है? मिट्टी में गिरता है, परंतु इसे देखने वाला, इसे समझने वाला कोई नहीं है। अगला प्रश्न: लोहे का स्वाद का क्या तात्पर्य है? उत्तर है लोहे का स्वाद गरीबों, मेहनतकश लोगों के दर्द और शोषण का प्रतीक है। शोषित वर्ग को शोषण का अत्याचार झेलना पड़ता है। अगला प्रश्न: लोहे का स्वाद कैसा है, वह किससे पूछना चाहिए? उत्तर है लोहे का स्वाद मेहनतकश लोगों यानी शोषितों से पूछना चाहिए। इसका स्वाद कष्टदायी है। अगला प्रश्न देखिए, लोहार एवं घोड़ा को किसका प्रतीक माना गया है? उत्तर: कवि धूमिल जी ने लोहार को समाज के शोषक, पूंजीपति वर्ग, अत्याचारी वर्ग का प्रतीक माना है। उन्होंने घोड़ा को आम जनता, जिनका हमेशा शोषण किया जाता है, उसका प्रतीक माना है। यानी यह कविता प्रतीकात्मक कविता है और इस कविता में कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिन्हें कवि ने प्रतीक रूप में व्यवहार किया, जैसे लोहार, घोड़ा, मिट्टी में गिरे खून का रंग, लगाम इत्यादि। अगला प्रश्न देखिए, क्या तुमने सुना है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि का कौन सा विचार प्रकट है? उत्तर: कवि के अनुसार कविता के शब्द हृदय में उठने वाली पीड़ा भाव को प्रकट करती है, जिसे कवि ने आम आदमी के कष्ट को देखकर अनुभव किया है। कविता आम आदमी पर होने वाले अन्याय और शोषण को भी व्यक्त करती है,
परंतु हम पाठक अक्सर इसे अनसुना और अनदेखा कर देते हैं। इसी बात को कवि ने यहाँ व्यक्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो बल्कि उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? इसका उत्तर क्या है? देखिए, कवि का कहना है कि पीड़ा का अनुभव पीड़ा देने वाला नहीं कर सकता है, बल्कि वह अनुभव करता है जिसे यातना दी जा रही हो। लोहार तो लोहा को पीट पीट कर लगाम बनाता है, परंतु वही लगाम जब घोड़े के मुंह में लगाई जाती है तो इससे घोड़ा को बहुत कष्ट होता है। घोड़ा उस लगाम को खोल फेंकने में असमर्थ होता है, वह सिर्फ जीभ से लगाम को चाटता रहता है। इसी प्रकार शोषक वर्ग के द्वारा किए गए शोषण व अत्याचार की पीड़ा का अनुभव सिर्फ शोषित वर्ग कर सकता है। अगला प्रश्न, शोषित वर्ग की पीड़ा को शोषित वर्ग क्यों नहीं बता सकता है? उत्तर, यातना का दुख सिर्फ यातना भोगने वाला ही जानता है। शोषक वर्ग तो यातना व अत्याचार करना जानता है। तो यातना का कष्ट कौन बतला सकता है? जिसे यातना दी जा रही हो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।